8 मार्च 2014 की रात मलेशिया एयरलाइंस की फ्लाइट MH370 कुआलालंपुर से बीजिंग के लिए उड़ान भर रही थी। 239 यात्रियों और क्रू मेंबर्स के साथ यह विमान रात 12:41 बजे टेक ऑफ करता है, लेकिन इस उड़ान ने जल्द ही दुनिया के सबसे बड़े रहस्यों में से एक को जन्म दिया। टेक ऑफ के कुछ घंटे बाद जब फ्लाइट वियतनाम के हवाई क्षेत्र में प्रवेश करने वाला था, अचानक विमान का संपर्क टूट जाता है। रडार स्क्रीन पर सिर्फ एक ब्लिंकिंग डॉट रह जाता है। MH370 अचानक गायब हो जाता है। Malaysia Airlines flight with 239 people on board, including 4 Americans, has gone Malaysia's missing. Prime Minister announced today that Flight 370 went down in the Indian Ocean and all 239 people on board are dead. अगले कुछ हफ्तों में एक व्यापक सर्च ऑपरेशन शुरू किया जाता है। 26 देशों के जहाज और विमान इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश में जुट जाते हैं, लेकिन कोई सुराग नहीं मिलता। विमान जैसे हवा में गायब हो गया हो। लेकिन इस घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए। आखिर MH370 के साथ क्या हुआ? इस घटना के पीछे क्या कारण हो सकते हैं? आइए इस रहस्य पर एक नजर डालते हैं। पहली थ्योरी पायलट जहारी अहमद शाह पर केंद्रित है। कहा जाता है कि जहारी एक अनुभवी पायलट थे, लेकिन उनके निजी जीवन में कुछ समस्याएं चल रही थी। कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि उन्होंने जानबूझकर विमान को रास्ते से भटकाया, लेकिन क्या यह सच है? जहारी के घर से मिले फ्लाइट सिमुलेटर के डाटा से पता चला कि उन्होंने एक लंबे उड़ान का सिमुलेशन किया था, जो MH370 के आखिरी उड़ान से मिलता जुलता था। फ्लाइट सिमुलेटर में उन्होंने उसी एयर रूट पर हवाई जहाज उड़ाने की प्रैक्टिस किया था जिस रूट पर हवाई जहाज गायब हो गया था। कुछ इन्वेस्टिगेटर्स मानते हैं कि उन्होंने ही हवाई जहाज को क्रैश करा दिया। दूसरी थ्योरी हाईजैकिंग की है। क्या विमान को आतंकवादियों ने हाईजैक किया था? लेकिन अगर ऐसा था तो अब तक कोई समूह इसकी जिम्मेदारी क्यों नहीं ली, और विमान आखिरकार गया कहां? इस थ्योरी को मजबूत करने वाला एक तथ्य यह है कि विमान के ट्रांसपोंडर को जानबूझकर बंद किया गया था। ट्रांसपोंडर यानी वो डिवाइस जो हवाई जहाज के सिग्नल्स को ATC तक भेजता है और लोगों को जमीन पर पता चलता है कि जहाज किस एरिया में उड़ान भर रहा है। यह केवल तभी हो सकता है जब कॉकपिट में कोई ऐसा व्यक्ति हो जो इस तकनीक को जानता हो। तीसरी थ्योरी तकनीकी खराबी की है। क्या विमान में कोई तकनीकी खराबी आई थी जिससे यह दुर्घटनाग्रस्त हो गया? लेकिन अगर ऐसा था तो ब्लैक बॉक्स अब तक क्यों नहीं मिला? तकनीकी खराबी की थ्योरी में एक संभावना यह भी है कि विमान के अंदर आग लग गई हो, जिससे सभी क्रू मेंबर्स और यात्री बेहोश हो गए हों, लेकिन विमान का मलबा अब तक नहीं मिला। यह सवाल उठाता है कि विमान आखिरकार कहाँ गया। लेकिन दोस्तों, सैटेलाइट डाटा ने इस घटना में एक नई दिशा दी। सैटेलाइट से मिले सिग्नल्स ने यह दिखाया कि विमान ने हिंद महासागर की ओर उड़ान भरा था। यह स्थान एक बहुत ही दुर्गम क्षेत्र है जहां पहुंचना बहुत ही मुश्किल है। इस क्षेत्र में कई बार सर्च ऑपरेशन किए गए, लेकिन MH370 का कोई निशान नहीं मिला। आखिरकार विमान कहां गया? यह सवाल अब भी बरकरार था। लेकिन 2015 में एक नई उम्मीद जगी। हिंद महासागर के एक द्वीप पर एक बड़ा टुकड़ा मिला जिसे फ्लैप्रॉन कहा जाता है। यह मलबा MH372 का ही हिस्सा था। इसके बाद मोजाम्बिक, मडगास्कर और अन्य स्थानों पर भी कुछ और टुकड़े मिले। इन मलबों की पुष्टि से यह तो साबित हो गया कि विमान हिंद महासागर में ही दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, लेकिन इसके पीछे के कारणों का अब भी पता नहीं चल पाया। MH370 की घटना आज भी एक रहस्य बनी हुई है। यह घटना हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि हम आधुनिक तकनीक के बावजूद भी कुछ रहस्यों को सुलझाने में असमर्थ हैं। शायद भविष्य में हमें इस रहस्य का समाधान मिल जाए, लेकिन तब तक यह घटना एक अनसुलझी पहेली बनी रहेगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको अगले वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। थैंक यू सो मच।